हलचल से दूर, तीन दोस्त आरव, कबीर और सिया अपनी जिंदगी को रोमांचक बनाने के लिए कुछ अनोखा करना चाहते थे। ये तीनों कॉलेज के बाद एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, रियल हंटेड इंडिया, जिसमें वे भारत के रहस्यमयी और भूतिया स्थानों पर जाते, उनकी जांच करते और वहां की कहानियां दर्शकों तक पहुंचाते। सालों से उन्होंने कई किले, पुराने स्कूल और वीरान हवेलियों का दौरा किया था, मगर अब उन्हें एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो सिर्फ डरावनी न हो, बल्कि लोगों को हिलाकर रख दे। एक दिन आरव को छावड़ी बाजार की एक पुरानी बुक शॉप में एक फटी पुरानी किताब मिली, प्राचीन रहस्यमयी गांव और उनके श्राप। इस किताब में एक जगह का जिक्र था जहां सूरज डूबते ही कोई नहीं रहता था। गांव का नाम था चंद्रपुर। चंद्रपुर एक ऐसा गांव जहां सूर्यास्त के बाद जिंदगी थम जाती है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं और रात में गांव के रास्तों पर सिर्फ साया चलता है। जो बाहर रह गया वो फिर कभी नहीं मिला। आरव ने जैसे ही ये पंक्तियां पढ़ीं, उसकी रूह कांप गई, लेकिन साथ ही उसे लगा यही है उनकी अगली डेस्टिनेशन। इंटरनेट पर चंद्रपुर का कोई जिक्र नहीं था, न गूगल मैप पर, न विकिपीडिया पर। बस किताब में एक नक्शा था जहां महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा के पास इस गांव का छोटा सा निशान बना था। कबीर को यह सब बकवास लगा। किताब में लिखी हर चीज सच नहीं होती आरव। मगर सिया को भी यह रहस्य आकर्षित कर रहा था। अगर ये फर्जी भी है तो भी हमें वहां जाना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा। और अगर सच निकला, तय हुआ, तीनों एक सप्ताह बाद निकलेंगे। तीनों दोस्त नागपुर तक फ्लाइट से पहुंचे, वहां से जीप किराए पर ली और पहाड़ियों, जंगलों और पतले रास्तों से होते हुए चंद्रपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। एक ढाबे पर खाना खाते हुए आरव ने गांव का नाम लिया। ढाबे वाला चुप हो गया। चंद्रपुर? वहां तो कोई नहीं जाता बाबूजी। क्यों? वहां का सूरज तो बस नाम का है। वहां रात का मतलब मौत है। तीनों हंस पड़े। ढाबे वाला चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। शाम के 4 बजे वे गांव के करीब पहुंचे। गांव एक घाटी में बसा था, चारों ओर घने जंगल। सड़कों पर गायें बंधी थीं, पर आदमी नहीं दिखे। गांव में घुसते ही ठंडक का एहसास हुआ, जबकि आसपास धूप थी। कुछ बच्चे दूर से उन्हें देख रहे थे, लेकिन जैसे ही नजर मिली, भाग गए। आरव ने कैमरा ऑन किया। वेलकम टू कर्स्ड विलेज, चंद्रापुर। तभी एक बुजुर्ग औरत आकर बोली, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम पर्यटक हैं, रिसर्च के लिए आए हैं। यहाँ रिसर्च नहीं होती बेटा, बस गलती होती है। सूरज डूबने से पहले गांव छोड़ देना। सिया ने पूछा, पर क्यों? दादी अम्मा बस इतना बोली, क्योंकि सूरज के साथ रोशनी जाती है और अंधेरे के साथ वो आता है। गांव के छोटे से ढाबे पर खाना खाने के बाद तीनों को समझ नहीं आया कि रात में कहाँ रुके। गांव में कोई गेस्ट हाउस नहीं था। जब एक बुजुर्ग से पूछा तो उसने बस मंदिर की ओर इशारा कर दिया। मंदिर पर एक तख्ती लटकी थी। सूर्यास्त से पूर्व बंद कर दिया जाता है। कृपया सूर्यास्त से पहले गांव से बाहर निकले। आरव ने ठाका लगाया, डर का बिजनेस है ये सब, मार्केटिंग ट्रिक। कबीर बोला, चलो मंदिर के पास ही टेंट लगा लेते हैं, इससे अच्छा फुटेज मिलेगा। शाम के 5:45 गांव की हर खिड़की बंद होने लगी। लोग दरवाजों को अंदर से बंद कर रहे थे। एक बच्चा रोते रोते घर के अंदर खींचा गया। आरव ने कैमरा ऑन किया। देखिए कैसे एक गांव खुद को एक अदृश्य डर से बंद कर रहा है। तभी सिया ने एक बात नोट की। घड़ी की सुइयां 5:53 पर रुक गई थीं। आरव ने फिर घड़ी घुमाई, लेकिन वह वहीं अटक जाती। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरने लगा था। हवा थम गई थी। गायें एक ओर बैठने लगीं और पक्षी उड़ते उड़ते चुप हो गए। तीनों दोस्तों ने टेंट लगा लिया। आरव अभी भी मजाक कर रहा था, मगर सिया की आंखों में बेचैनी थी। कबीर ने बोला, लगता है डरने लगी तू? नहीं, बस कुछ असामान्य लग रहा है। और फिर सूरज डूब गया। सूरज के ढलते ही चारों ओर एक अनोखा अंधकार फैल गया था। ऐसा नहीं था कि बस दिन गया और रात आई, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रोशनी को खींच लिया हो, जैसे कोई पर्दा खींचकर दुनिया को ढक दिया गया हो।
आरव, कबीर और सिया अपने टेंट के पास बैठे बैठे कैमरे पर बातें कर रहे थे। आरव ने कहा, देखो दोस्तों, चंद्रपुर का सूरज डूब चुका है और हम यहाँ हैं, डर के बिल्कुल बीच में। कबीर ने कहा, और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, सब मस्त है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। अचानक टेंट की रस्सियां खींचने लगीं, पास के पेड़ की टहनियां झूमने लगीं, मगर हवा की आवाज नहीं थी। गांव में दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे, मगर सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ दरवाजे धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहे थे। आरव ने कैमरा झूम किया, एक घर का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हुआ और फिर एक अजीब सी खटर पटर की आवाज आई, जैसे कोई चीज अंदर रेंग रही हो। सिया ने पूछा, क्या तुमने सुना? कबीर ने कहा, हाँ, ऐसा लगा जैसे कुछ खिसक रहा हो। सिया ने बताया कि मैंने किसी को गुनगुनाते भी सुना, बहुत हल्के सुर में। एकदम सन्नाटा। सिया कैमरा लेकर मंदिर के सामने बने एक पुराने घर की ओर बढ़ी। वहां की खिड़की में कुछ हलचल थी। वो जैसे ही पास पहुंची, खिड़की की झिलमिल के पीछे एक परछाई हिली। एक स्त्री की परछाई, बहुत पतली, बहुत ऊंची, और उसके बाल उसके चेहरों पर झूल रहे थे। सिया ने पूछा, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं। परछाई बस धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुएं में घुल गई हो। कबीर और आरव ने तय किया कि गांव की कुछ और फुटेज ली जाए। उन्होंने कैमरे ऑन किए, मगर स्क्रीन पर अजीब सफेद लहरें आने लगीं। फुटेज में जो दिखा वो हैरान करने वाला था। स्क्रीन पर एक पल के लिए एक लड़की उल्टी दिशा में चलती दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें सिर्फ काली गहरी थीं। वह मंदिर की ओर जा रही थी। सिया चिल्लाई, ये वही है, मैंने इसे खिड़की में देखा था। रात के 9 बजे गांव में एकदम सन्नाटा था। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन, टन, टन। तीनों चौंक गए। कबीर ने कहा, वहां कोई है। हो सकता है कोई गांव वाला हो, आरव ने कहा। वे तीनों कैमरा लेकर मंदिर की ओर भागे। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर बहुत अजीब सी ठंड थी, जैसे 0 डिग्री। दीवारों पर कोई देवी देवता की मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि तंत्र मंत्र के प्रतीक, काले धागे और राख की लकीरें थीं। सिया ने कहा, ये मंदिर नहीं, ये कोई तांत्रिक स्थान लगता है। और तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवार पर एक जगह लिखा था, मैं अंधेरे से जन्मा हूं, मैं रोशनी से जलता हूं, तब तक रहूंगा जब तक कोई मुझे नाम से न पुकारे। नीचे खून से बना एक चित्र था, एक आदमी आग के घेरे में, और उसके चारों ओर गांव के नक्शे जैसा कुछ। कबीर ने कहा, शायद ये उस तांत्रिक का चिन्ह है जिसकी बात बुजुर्ग औरत कर रही थी। इसका मतलब ये आत्मा तब तक भटकेगी जब तक उसका नाम कोई नहीं बोलेगा। सिया ने कहा, जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, उनका टेंट जमीन पर पड़ा था, फटा हुआ, बिखरा हुआ। उसके बीचों बीच एक जली हुई लकड़ी से खींचा गया एक शब्द लिखा था, रुको। आरव ने कहा, किसने किया ये? गांव में कोई है ही नहीं। तभी पीछे से एक सांसों की आवाज आई, बहुत पास से। वे पलटे, पर कोई नहीं था। सिया ने धीरे से कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। घड़ी अब भी 5:53 पर अटकी थी, लेकिन फोन की बैटरी 100 से सीधा 5% पर आ गई। आरव ने कहा, यह कोई साधारण जगह नहीं है, लगता है समय भी यहां अपने नियम भूल गया है। और फिर दूर जंगल से आई एक डरावनी आवाज, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो, और उसकी हंसी उसी में बदलती जा रही हो। वो रात अब आधी बीत चुकी थी। आसमान में न तारे थे, न चांद। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश को भी किसी ने काली चादर से ढक दिया हो। तीनों दोस्त, आरव, कबीर और सिया, मंदिर के पास एक टूटी सीढ़ी पर बैठे थे। टेंट फट चुका था, गांव सुनसान और समय थमा हुआ। सिया धीरे से बोली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। कबीर ने कहा, रात के इस समय चारों ओर जंगल है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। आरव ने गंभीर होकर कहा, अगर हम यहीं रहे तो शायद सुबह ना देख पाए। तभी मंदिर के पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई, टक टक टक। पर यह चलने की सामान्य आवाज नहीं थी। आरव ने कैमरा झूम किया और वहां एक स्त्री का साया दिखाई दिया।
मगर वो उल्टी दिशा में चल रही थी। पांव आगे नहीं, पीछे की ओर थे। उसका सिर झुका हुआ था, बाल सामने लटक रहे थे, और सबसे डरावनी बात, वो मंदिर की ओर बढ़ रही थी, मगर मुड़कर देख रही थी, सीधे कैमरे में। कबीर अचानक बोला, मैं इसका पीछा करता हूं, कैमरा मेरे पास है। आरव और सिया ने मना किया, मगर कबीर बोलता गया, अगर ये साया है तो इसका रहस्य अब हमें जानना होगा। लोग देखेंगे, वीडियो वायरल होगा। कबीर मंदिर की पिछली पगडंडी पर चला गया। 10 मिनट बीते, फिर 20 मिनट, कोई आवाज नहीं। फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी। आरव और सिया दौड़े। पगडंडी के आखिर में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास कबीर का कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ। आरव ने उसका कार्ड निकाला और लैपटॉप से कनेक्ट किया। जो फुटेज दिखी, उसने दोनों को सन्न कर दिया। कबीर अकेले साये के पीछे चल रहा था। साया धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा और अचानक गायब हो गया। कैमरा घूमता है और तभी पीछे से कोई सिर पर हाथ रखता है। फिर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शब्द सुनाई दिया, अब दूसरा। भोर की बेला थी जब एक झुर्रीदार हाथ ने सिया के कंधे को छुआ। दादी अम्मा, तुम्हारे साथ एक चला गया, बाकी दो का वक्त आ रहा है। आरव चिल्लाया, आप सब जानती हैं, फिर हमें क्यों नहीं बचाया आपने? दादी ने लंबी सांस ली, क्योंकि इस श्राप से बचाव नहीं है, बस समझौता है। हम लोग रोज रात को खुद को बंद कर लेते हैं ताकि वो किसी बाहर वाले को ले जाए। सिया ने पूछा, आप हमें बलि बना रहे हैं? दादी ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे पीछे था, बहुत पहले से। दादी ने बताया कि तांत्रिक का नाम भीमराक्षण था। वह एक भयानक तांत्रिक था जो मृत्यु को जीतना चाहता था। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया और उसने श्राप दिया, हर रात मेरी आत्मा आएगी और हर बार जब कोई मेरा नाम जानेगा, मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। अब तुमने उसका नाम जान लिया है। और उसने कबीर को ले लिया। गांव की दादी अम्मा ने सिया और आरव को एक पुरानी पगडंडी पर चलने को कहा। वो उन्हें गांव से थोड़ी दूर एक पुराने खंडहर तक ले गईं। खंडहर कभी एक तांत्रिक आश्रम हुआ करता था, जहां भीमराक्ष नाम का तांत्रिक साधना करता था। दादी अम्मा बोलती हैं, ये वही जगह है जहां पाप ने जन्म लिया और एक गांव को अंधकार में धकेल दिया। भीमराक्ष कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। उसका जन्म एक विधवा के घर हुआ था, जिसने तांत्रिक क्रियाओं के जरिए उसे संसार में लाने का पाप किया था। बचपन से ही उसमें अलौकिक शक्तियां थीं। वह सपनों में लोगों के राज जान जाता, उसकी आंखें देख लेती कि कौन मरेगा और कब वह आत्माओं से संवाद कर सकता था। गांव के लोग डरते थे, मगर शुरू में उसे पूजते भी थे। एक रात जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा, भीमराक्ष ने तांत्रिक यज्ञ किया, अमर साधना, जिसमें उसे 13 मासूम बच्चों की बलि देनी थी ताकि वह अमर हो सके। जब गांव वालों को पता चला, उन्होंने मिलकर यज्ञ तोड़ा। भीमराक्ष चीखता रहा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह श्राप देता गया, तुमने मेरी अमृता छीनी, अब मैं हर रात तुम्हारे बीच लौटूंगा और हर बार जब कोई नया आएगा, मैं उसे ले जाऊंगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मेरा नाम कोई नहीं बोलेगा, और जब बोलेगा, मैं फिर से लौटूंगा। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, मगर वो हंसता रहा तब तक जब तक उसकी हड्डियां राख न बन गईं। उस रात के बाद गांव में एक नई प्रथा शुरू हुई। सूर्यास्त से पहले घर बंद कोई किसी नए आगंतुक से बात नहीं करता। हर घर में एक काला धागा और भस्म होती है गांव का। बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। कभी कभी जब कोई बाहरी आता है, भीमराक्ष उसे पकड़ने के लिए लौटता है, और जो उसका सामना करता है वो या तो मर जाता है या उस जैसा बन जाता है। आरव और सिया मंदिर लौटे, जहां सिया ने एक दर्पण में खुद को देखा, मगर आईने में उसका चेहरा धुंधला था, जैसे उसके चेहरे पर कोई और चेहरा चढ़ रहा हो। सिया कांपते हुए कहने लगी, आरव, ये मैं नहीं हूं। उसकी आंखें कुछ देर के लिए काली हो गईं, बाल अपने आप हवा में उठ गए, और फिर आवाज बदली, एक गया, एक बचा, और एक मेरा है। आरव ने उसे झटका दिया और सिया बेहोश हो गई। मंदिर में एक पुरानी किताब मिली, शायद भीमराक्ष की तांत्रिक डायरी। उसमें आखिरी पृष्ठ पर लिखा था, मेरी आत्मा को मुक्त करो या मैं हर रात लौटता रहूंगा। अगर कोई मेरा नाम लेकर
वापसी का मंत्र पढ़ेगा तो मैं चैन पाऊंगा। मगर नीचे एक चेतावनी भी थी, अगर मंत्र अधूरा पढ़ा गया तो वह खुद उस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। आरव ने कहा, हमें उसे मुक्त करना होगा, श्राप को तोड़ना है। सिया ने कहा, अगर हम असफल हुए तो? आरव ने कहा, तो हम भीमराक्ष के बंदी बन जाएंगे, हमेशा के लिए। रात फिर गहराने लगी थी। सिया और आरव अब मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जहां भीमराक्ष की आत्मा उन्हें देख रही थी। और एक अजीब हवा में गूंजती आवाज आई, नाम अब जान लिया गया है, बलि अधूरी है, खेल फिर शुरू होगा। रात के लगभग 3 बजे थे। हवा में अजीब सन्नाटा था। मंदिर की दीवारों पर बंधे काले धागे एक एक करके अपने आप टूटने लगे। आरव और सिया मंदिर के गर्भगृह में खड़े थे। सामने राख का चक्र बना था, जहां भीमराक्ष की आत्मा को कैद किया गया था। दादी अम्मा ने उन्हें एक पुराना कागज दिया था, जिसमें था अंतिम मंत्र, मुक्ति मंत्र, जो पढ़ा जाए तो आत्मा शांत हो जाए। अगर गलत पढ़ा गया तो आत्मा उसी शरीर में बस जाएगी जिसने उसका नाम लिया। आरव ने थरथराती आवाज में पढ़ना शुरू किया, ओम अग्नि रक्षसा नाशय नाशय, यह नाम भीम राक्षसा। चारों ओर हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे। मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी, दीवारों से राख गिरने लगी, सिया के हाथ कांपने लगे। तभी एक जोरदार चीख मंदिर के अंदर गूंजी, रुको! मंदिर के दरवाजे पर कबीर खड़ा था, चेहरा सूझा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी गहरी, मगर उसकी आवाज वही थी। कबीर ने धीमे स्वर में ने कहा, रुको आरव, वो झूठ बोल रहे हैं, ये मंत्र मत पढ़ो। आरव चौंका, कबीर, तुम जिंदा हो? सिया ने कहा, या फिर ये भीमराक्ष है। सिया ने देखा कि कबीर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, वो हवा में था, उसके कदम जमीन से ऊपर थे। और तभी उसकी आवाज बदल गई, मंत्र पूरा मत कर, नहीं तो तू मेरा बन जाएगा। आरव ने चिल्लाकर मंत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ा, शिवाय नमः। मंत्र पूरा होते ही मंदिर के बीचों बीच एक तेज चमक हुई। सफेद रोशनी में साया चीखते हुए उड़ा और राख बन गया। दीवारों पर बंधे धागे खुद ब खुद फिर से जुड़ गए। हवा शांत हो गई। घड़ी, जो महीनों से 5:53 पर अटकी थी, अब 6 बजा रही थी। सूरज उग चुका था। गांव में वर्षों बाद पहली बार सूरज का प्रकाश गिरा। लोग बाहर निकले। दादी अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी ने कहा, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। तुमने भीमराक्ष को मुक्त किया। कबीर वाकई नहीं बचा, वो अब सिर्फ एक स्मृति था। मंदिर की राख में उसकी घड़ी मिली, जो अब भी 5:53 दिखा रही थी। शायद उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई।